Okay, so let me share. Yes. So friends, डे 12, अपने डर पर काबू पाना। आज हम सीखेंगे हाउ टू कंट्रोल योर फियर। तो डर दरअसल, डर कोई नेगेटिव चीज नहीं है। डर क्या है? डर इज एन अलार्म, डर इज एन इंडिकेशन। तो डर क्या है? डर हमें सतर्क करने के लिए आता है। डर हमें बताने के लिए आता है कि बी अटेंटिव, सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, है ना। खतरे का सामना करने से पहले डर आना स्वाभाविक है। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वर्कशॉप उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं, रोज की तरह लुइस एल हे के शब्दों में, कि मिरर वर्क को क्यों, कैसे प्रैक्टिस करना है। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है, जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं। आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं। और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। यस। तो ये है अनकंडीशनल लव, जो अब हमें अपने आप को देना शुरू करना है। अपने आप को बिना शर्त प्रेम, है ना। तो यही एक शुरुआत है अपनी खुद की हीलिंग की, और अपने आसपास अपने से जुड़े लोगों की हीलिंग करने की, है ना। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई चीज बहुतायत में आ जाती है ना, तब हम दूसरों को दे पाते हैं। जब हम खुद सो फ्रेंड्स, आज आप अपने डर के ऊपर, डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। अपने आईने में देखें, एक गहरी सांस लें और उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछालें जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है, और मैं भी। तो जब हम खुद को प्यार करने लगते हैं ना, तो दुनिया हमें प्यार करने लगती है। हर व्यक्ति हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि हमने अपने अंदर वो मैग्नेटिज्म, वो चुंबकत्व उत्पन्न कर लिया है। तो आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ करने से, और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिसके आप अधिकारी हैं। यह भावना है डर। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है, युद्ध के रूप में, हत्या, लालच और अविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे, तो आप जीवन पर भरोसा करने लगेंगे। आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है ना। तो डर क्या करता है? डर की वजह से हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते, डर की वजह से हम खुश नहीं रह पाते,
डर की वजह से हम अपने आप को वो सब नहीं दे पाते जिसके हम अधिकारी हैं। और आज ये डर दुनिया में हर किसी इंसान के भीतर मौजूद है, तेजी से फैल रहा है। युद्ध का डर, हत्या, लालच, अविश्वास, ये सब डर इस वजह से है क्योंकि हम खुद पर विश्वास नहीं करते। और इस पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है खुद पर भरोसा करना, ईश्वर पर भरोसा करना, उस व्यवस्था पर भरोसा करना जिसने इन सब चीजों को बनाया है। आपने देखा, एक से एक बड़ी विपदाएं आई और आकर चली गई। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा कोरोना से, मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग प्रभावित हुए जो लोग सबसे ज्यादा डर रहे थे, जो लोग घर से भी बाहर नहीं निकल रहे थे। छोटी छोटी चीजों में जो लोग बहुत ज्यादा सतर्कता बरते हुए थे ना, सबसे ज्यादा कोरोना अटैक उन्हीं लोगों पर हुए हैं। तो सावधानी एक अलग चीज है, लेकिन किसी डर से डरे रहना, बार बार उस चीज को विजुअलाइज करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, वेयर आवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो हम उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अरे ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। कहते हैं कि देखिए, एक एक दाना जीवन में, एक एक सांस पहले से निर्धारित है। आप और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो हम और आप तो साहब निमित्त मात्र हैं। छोड़ दें सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में, उस अस्तित्व के हाथों में, उस ईश्वर के हाथों में, उस यूनिवर्स के हाथ में जिसने हमें बनाया है, जिसने इस विराट योजना का निर्माण किया है। हम भी उस विराट योजना का हिस्सा हैं। तो अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर फील द फियर एंड डू इट एनीवे में सूजन जेफर्स ने लिखा है, यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने से सबको डर लगता है, फिर भी बहुत से लोग उस चीज को कर रहे हैं डर के बावजूद, तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। वे मानती थी कि असल मुद्दा स्वयं डर नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे किस तरह पकड़ कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति से। अतः यह तथ्य कि हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं। तो डर एक नेचुरल फीलिंग है। कोई भी नया काम करने से पहले सबको डर लगता है, लेकिन फिर भी लोग उस काम को करते हैं। तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डर इज नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। हम अपने डर का सामना किस स्थिति से कर रहे हैं, हम डर के बावजूद काम को कर रहे हैं या डर की वजह से हम अपने काम को ढुलमुल तरीके से कर रहे हैं या छोड़ देते हैं काम को करना। तो ये तय करता है कि हम अपने डर को मजबूती दे रहे हैं या हम अपने डर पर नियंत्रण पा रहे हैं। तो जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब आप शारीरिक रूप से डर जाते हैं तो आपको खतरे से बचाने के लिए आपके शरीर में एड्रेनलाइन पंप होता है। और ऐसा ही तब भी होता है जब आपके मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। तो देखो कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। जब भी डर आए ना, तो मिरर वर्क की मदद लें। कहें अपने आप को देखकर कि मुझे मालूम है तुम मेरी सुरक्षा करने आए हो, और मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। डर आता है हमें अलर्ट करने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए, हमें सतर्क रहने, सजग रहने का सुझाव देने के लिए। तो डर इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। हमें हर चीज को पॉजिटिवली लेना है। तो एक चीज और होती है
कि जब हम डर जाते हैं ना, खतरा महसूस करने लगते हैं, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन एड्रेनलाइन वो निकलता है। और एड्रेनलिन जब निकलता है ना, तो उससे हमारा जो ब्लड है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं डर का सामना करने के लिए। तो पहले क्या होता था, ये देखिए, जो मॉडर्न मैन है ना, वो प्राइमिटिव मैन, जब धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ था, वही चीजें सेम चली आ रही हैं। लेकिन आज जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया है। तो इंसान को प्रकृति ने बनाया था जब वो जंगल में रहता था, बहुत तरह के खतरे होते थे। बारिश का डर, है ना, जंगली जानवरों का डर। तो उस समय ये एड्रेनलिन पंपिंग की जरूरत हुआ करती थी। शरीर में एड्रेनलिन पंप होता था, एनर्जी आती थी, और इंसान खतरे से अपने आप को बचाता था, जंगली जानवरों का सामना करता था, भागता था, छिपता था, पेड़ पर चढ़ता था, लेकिन वो अपने आप को सेफ करता था। लेकिन आज ऐसी स्थितियां नहीं है। आजकल हमारे सामने भावनात्मक डर आते हैं। खाना बदोश जब इंसान था तब उसके सामने वास्तविक डर हुआ करते थे, जान का खतरा हुआ करता था। लेकिन आज हमें जान का खतरा नहीं है, आज हमें सोच का खतरा है। तो आजकल हमारे जो डर है ना वो वर्चुअल हैं। जैसे हम बैठे बैठे इस बात से डरते रहते हैं कि बच्चा कॉलेज से घर आएगा, सही सलामत घर आएगा, है ना, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो बाहर गए हुए हैं, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। तो इस तरह के काल्पनिक फियर्स हमने बना रखे हैं। लेकिन रिजल्ट वही है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। डर आते ही हमारी बॉडी एड्रेनलिन पंप करती है। एड्रेनलिन का अर्थ है हमारा जो ब्लड फ्लो है वो तेज हो जाना, हमारी मांसपेशियों का फड़कने लगना। यानी हमारा शरीर डिमांड कर रहा है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, लेकिन हम नहीं करते। तो इन सब जो बॉडी रिएक्शंस हमारी अंदर ही अंदर बढ़ती है ना, ये बीमारियों को जन्म देती हैं। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब इसी वजह से है। तो अपने डर को ध्यान से देखने और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करने से आप इस बात को समझने लगेंगे कि आपका स्वयं आपका डर नहीं है। अपने डरों के बारे में उस तरह से सोचें जैसे आप एक फिल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। जो चीजें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वे वास्तव में वहां नहीं होती। वे चलती फिरती तस्वीरें सिर्फ सेल्यूलाइड के फ्रेम में होती हैं, जो एक फ्लैश में चली जाती हैं। आपके डर भी इतनी ही तेजी से आते जाते रहेंगे, बशर्ते आप उन्हें पकड़कर रखने की जिद ना करें। तो आपका डर कैसा है? जैसे एक मूवी चलती है ना, मूवी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। जैसे आपने मूवी में देखा कि हीरो के साथ कोई दुर्घटना घटी, है ना, लेकिन जब आप उस मूवी को तेजी से आगे रिवाइंड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना, तो आप देखते हैं कि किस तरह से हीरो अपने जीवन में उस परेशानी से बाहर भी निकल आया। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ एक फ्रेम में हो रहा है, पिक्चर के अंदर, मूवी के अंदर हो रहा है। और जैसे ही आप एक बटन दबाएंगे वो सिचुएशन आगे पास हो जाएगी। इसी तरह से आप अपने डर को भी पास कर सकते हैं, पकड़ कर नहीं बैठना है। डर सिर्फ आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है बीमार पड़ने का, या नौकरी छूटने का, या अपने किसी प्रियजन को खोने का, या अपने साथी के अलग हो जाने का। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। हालांकि इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा आपका मिरर वर्क करना, ताकि आप डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बनने से रोक सकें। तो कुछ लोग होते हैं ना, डरते रहते हैं, किसी ना किसी बात को अपने मन में इकट्ठा करके वो डर महसूस करते रहते हैं, आदत पड़ जाती है। मैंने आपको बताया था हमारा जो दिमाग है, इंसानी दिमाग, ह्यूमन माइंड, उसे नेगेटिव सोचने में मजा आता है। मैं आपसे कहूँ ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, तो आप थोड़ी बहुत देर के बाद आपका जो मन है ध्यान भटक जाएगा।
लेकिन जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं कि ऐसा हो गया, उसके बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो हमारा जो दिमाग है ताने बाने बुनता रहता है। डरावनी कहानियां, नेगेटिव कहानियां, डरावनी पिक्चर्स देखने में लोगों को मजा आता है? आता है? नहीं आता। वजह यही है कि हमारा जो माइंड है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, मिरर वर्क की सहायता से हम इस तरह की स्थितियों को ही बनने से रोक सकते हैं। हम जड़ों पे काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर वर्क एंड सेल्फ लव। तो आप क्या करेंगे, जब भी अगर आपको डर आएगा ना, तो आप मिरर के सामने जाकर कहेंगे, मैं जानता हूं कि आप मेरी मदद करना चाहते हो, थैंक यू, शुक्रिया मुझे अलर्ट करने के लिए, और अब मैं तुम्हें रिलीज कर रहा हूं। तो इस तरह के शब्द जब बोलते हैं ना, देखिए शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द ब्रह्म है ना, तो शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। तो आप इन शब्दों को कहिए, पूरे विश्वास के साथ कहिए। कल हमने बात की थी धारणा। पतंजलि योग सूत्र में धारणा का स्थान 6 नंबर पर है। 8 सूत्र बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। और धारणा यानी एफर्मेशन, हमारा विश्वास। बाइबल में कहा गया है, जैसी आपकी बिलीफ होगी, जैसा आपका विश्वास होगा, वैसा ही आपको दिया जाएगा। जीसस के पास जब लोग आते थे ना, जीसस लोगों की बीमारियों को ठीक किया करते थे, तो वो सबसे पहले व्यक्ति से यही प्रश्न करते थे कि तुम्हें विश्वास है तुम ठीक हो जाओगे? तो व्यक्ति कहता था, हाँ जीसस मैं आपके पास आ गया हूं, आप मुझे ठीक कर दोगे? तो कहता है, ठीक है, आप आंखें बंद करो। आप अपनी आंखें जब आप खोलोगे तो आप ठीक हो जाओगे, और व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, धारणा बहुत बड़ी चीज है। ये विश्वास ही है कि जब इंसान पूरे पूरी धारणा के साथ अपने घर से निकलता है ना, कि मैं आज दर्शन के लिए जा रहा हूं। जब वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करता है, कष्ट सहते सहते, अर्धकुंवारी, फिर उसके बाद सांझी छत, फिर उसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर की चढ़ाई करके, अपने इस मनोकामना के साथ कि जब मैं ये दर्शन कर लूंगा तो मैं ये पा लूंगा जो मैं चाहता हूं। तो जब इतनी बलवती, इतनी प्रबल, इतनी प्रगाढ़ उसकी धारणा होती है ना, तो जब वो दर्शन कर लेता है, तो वो उसकी धारणा, जो उसका विश्वास है, वो सत्य में बदल जाता है। तो धारणा का बड़ा महत्व है। पत्थर में भगवान आ जाते हैं जब आप पूरे विश्वास, पूरी धारणा, पूरे मनोयोग के साथ उसकी पूजा करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मानती हूं कि हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव ना होने का डर महसूस करते हैं, भविष्य का डर और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। हम घनिष्ठता से डरते हैं और हम अकेलेपन से भी डरते हैं। हम लोगों के यह जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं, और हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़कर नहीं रख सकता, और डर के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। प्रेम वह चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सबको तलाश है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं, तो आप स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। तो डर, न्यूटन ने कहा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप डर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डर का जो अपोजिट रिएक्शन है वो होता है लव, है ना। तो जब आप डर को एक तरफ रख देंगे ना, साइडलाइन कर देंगे, तो प्रेम उमड़ कर आएगा, जिसकी हम सबको तलाश है ना। तो डर कई तरह के हैं, जैसे हमारे जो कुछ चल रहा है, अगर उसमें चेंज हो जाए ना, हमें उसका डर लगा रहता है कि कहीं कल को ये सब ना रहा तो। बदलाव से हम डरते हैं, भविष्य को लेकर हम डरते हैं, या कोई भी, हमें कोई जोखिम उठाना है, कोई भी रिस्क लेने से हम डरते हैं। कोई हमारे नजदीक आता है तो हम उससे
नजदीकियों से डरते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो हम अकेलेपन से डरते हैं। तो बहुत सारे हमने फियर्स बना रखते हैं। हम ये भी नहीं जानना चाहते कि हमें क्या चाहिए, हम कौन हैं। हम अपने पास्ट को भूलने से डरते हैं, और हमारे मन में कभी भी दो नेगेटिव या दो एक दूसरे के अपोजिट थॉट्स नहीं रह सकते। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह से या तो हम खुश हो सकते हैं या हम दुखी हो सकते हैं, या तो हम डर सकते हैं या हम प्रेम कर सकते हैं, या तो हम डर से भरे हो सकते हैं या हम प्रेम से भरे हो सकते हैं। तो अब चुनाव आपका है। जब भी आपको डर लगे, आपको अपने आप को सराबोर करना है प्रेम से, खुशी से, उन सब चीजों से जिनकी आपको तलाश है। और आप खुद का ख्याल तभी रख सकते हैं जब आप खुद को प्रेम करना शुरू करते हैं। तो जब भी आपको डर लगे तो स्वयं को याद दिलाएं कि इसका मतलब है आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, और आपको स्वयं पर भरोसा भी नहीं है। यह धारणा कि आप किसी काम के नहीं हैं अक्सर आपके डर की जड़ में होती है। लेकिन जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम और पसंद करने लगेंगे तो अपने डर पर काबू पाने लगेंगे। वह सब करें जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अपने आईने और अपने अंदर की ताकत की ओर देखें। आइए अफर्म करें, सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूं, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। एफर्मेशन आपको करनी है। जब भी डर आए ना, नहीं डरना है। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, खुद को प्रेम करें, पसंद करें, है ना। एफर्म करें, सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूं, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ प्रेम ही सत्य है। तो जीवन में होता है ना, परेशानियां आती हैं हमें मजबूत करने के लिए, हमारे व्यू पॉइंट को चेंज करने के लिए। अगर परेशानियां नहीं आएंगी ना बच्चे के जीवन में, तो इंसान कभी मैच्योर ही नहीं हो पाएगा, बचपना कभी जाएगा ही नहीं, बच्चा ही बना रहेगा। एक किसान था, यहां मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। तो उसको ईश्वर से बड़ी शिकायत थी कि ईश्वर, मैं फसल पैदा करता हूं और आप समय पर बारिश नहीं देते हो, धूप नहीं देते हो, है ना। और उससे क्या होता है, मुझे बहुत परेशानी होती है, तेज हवाएं चलती हैं, कीड़े आ जाते हैं, मेरी फसल का बहुत हिस्सा खराब हो जाता है। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है भाई, तू हर बार रोज मुझसे शिकायत करता है, चल अब मैं तेरे को शक्ति दे रहा हूं, तुझे जैसा चाहिए वैसा कर ले। तो किसान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि ना तो मतलब मेरी फसल को ज्यादा धूप लगे, ना उसको हवा लगे, है ना। और जब उसे बारिश की आवश्यकता थी, किसान बारिश के लिए बोल देता था। तो सारी चीजें वही वही जो चाहिए ना, वो उसने उसे ला कर दी। फसल बहुत जबरदस्त हुई, सारा खेत फसल से भर गया, क्योंकि समय पर धूप आ रही है, समय पर समय पर बारिश हो रही है, हर चीज मिलती रही, है ना। लेकिन जब फसल तैयार हुई तो देखा जो गेहूं की बौर थी ना, जिसमें गेहूं की बालियां थी, उनमें गेहूं ही नहीं थे। तो किसान ने फिर ईश्वर को आवाज लगाई, पूछा कि मेरी तो सारी फसल इतनी सुंदर है, उसके बावजूद भी अनाज का एक दाना नहीं है। तो ईश्वर ने कहा कि तूने फसल को पनपने ही कहाँ दिया। जब धूप चाहिए थी तो तूने उसे धूप नहीं लगने दी, जब हवा चाहिए थी मजबूत होने के लिए तो तूने हवा नहीं आने दी, और जब थोड़ा सा भूखा रहने की आवश्यकता थी, खुद को स्ट्रांग करने की आवश्यकता थी, तूने उसे पानी से भर दिया। तूने संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया, तूने अनाज को पनपने ही कहाँ दिया। तो जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं हमें मजबूत करने के लिए। सो आइए देखते हैं स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लेडी
जिसने दोनों पैर कटने के बावजूद, देखो साहब, जब पैर कट जाते हैं ना लोग, आपने देखा होगा, लोग भीख मांगते हैं, लोग रोते हैं, अपने आप को कोसते हैं, वाई मी, मेरे साथ क्यों, ईश्वर को कोसते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। लोग, आप देखेंगे, आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं, अपने आप को इतना दीनहीन बना लेते हैं क्योंकि उन्हें एक बहाना मिल गया। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ लोग अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है अरुणिमा सिन्हा। हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी महिला के बारे में जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि जो काम उस महिला ने किया उससे पहले उस काम को कोई नहीं कर पाया था। एक सच्ची कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं बात कर रहा हूं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा भारत के उत्तर प्रदेश की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनकी स्पोर्ट्स में रुचि थी। अरुणिमा की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में हुई एक घटना ने उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल दिया। घटना 11 अप्रैल 2011 की, जब अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर लोग ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा के गले की चेन छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अरुणिमा दूसरे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी और सामने से आ रही ट्रेन से उनका पांव कट गया। रात का समय था तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं आया और सारी रात दर्द से चीखती रही। लगभग 40 से 50 ट्रेन उस रात उनके पांव के ऊपर से गुजरी। सुबह जब लोग सैर के लिए निकले तो उन्होंने अरुणिमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद उन्हें न्यू दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। उनके बाएं पैर की जगह एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने अरुणिमा की जिंदगी बचाने के लिए उनके पांव को अलग कर दिया था। अरुणिमा ने रेल एक्सीडेंट में जो खोया वह फिर से हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक पर्वतारोही, एक माउंटेनियर बनकर एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने की ठानी। अरुणिमा को पता था कि अगर वह नकली पैर, एक आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट फतेह करने में सफल रही तो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाएगी। अरुणिमा ने ऐसा खुद को साबित करने के लिए सोचा। अरुणिमा कहती है कि जब मैं हॉकी स्टिक लेकर खेलने जाती थी तो लोग मुझ पर हंसते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक बात आप सभी को बता दूं मैं, आप सभी याद रखना कि जिन पर लोग हंसते हैं वो दुनिया को भी बदलते हैं। अरुणिमा ने भी वो काम किया जिसे कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। शादी हुई, फिर तलाक, तब भी उसने हार नहीं मानी। आखिर में उसे सफलता मिली। अब एम्स से छुट्टी मिलने के बाद अरुणिमा जमशेदपुर पहुंच गई। वहां उसने एवरेस्ट फतेह कर चुकी विजेंद्री पाल से मुलाकात की और विजेंद्री पाल के अंडर ट्रेनिंग शुरू की। 31 मार्च को अरुणिमा का एवरेस्ट का सफर शुरू हुआ। 52 दिनों की चढ़ाई के बाद 21 मई को एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर वह विश्व की पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बन गई। भारत सरकार ने 2015 में उनकी शानदार उपलब्धि के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा की ऑटोबायोग्राफी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लॉन्च की थी। अरुणिमा उस महिला का नाम है जिसने एक रेल दुर्घटना में सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के दम पर खुद को संभाला और जिंदगी में उसके पास जो कुछ भी था उससे बढ़कर हासिल किया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को देखकर ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना सभी लोग जानते हैं कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, है ना। और हमें लोगों के विचारों को, लोगों ने जो हमारे बारे में जो लोग स्टेटमेंट देते हैं ना, लोग जो विचार रखते हैं, उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग हमेशा, अभी आपने देखा, युद्ध जब शुरू हुआ था ना, तो वही लोग जो कह रहे थे कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
अब जब युद्ध बंद हो गया तो अब कह रहे हैं क्यों बंद हो गया, है ना। तो लोगों का कोई ओपिनियन नहीं होता। अरुणिमा के बारे में भी बहुत से लोगों ने ये कहा था कि टिकट नहीं ले रही थी, झगड़ा कर रही थी, है ना। तो हमेशा आपको जो है ना लोग प्रश्न उठाते, दोषारोपण करते हुए मिलेंगे। अरे लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, है ना, उन पर भी दोष आरोपित किए। तो आपको लोगों के कहने पर नहीं जाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हम एडवाइस लेने लगते हैं। किन से? अपने आसपास के लोगों से जो कि पूर्व धारणाओं से, पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, जिनकी जो एडवाइस है वो किसी ना किसी रूप में इफेक्टेड है आपको लेकर। उनके मन में पहले से ही कुछ नोशंस बने हुए हैं, तो लोग सही एडवाइस दे ही नहीं सकते। अगर आपको सलाह की जरूरत है ना तो टेक एक्सपर्ट एडवाइस। काउंसलर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो बिना किसी भेदभाव के आपको बताए। तो कभी भी अपना दर्द है ना अपने आसपास शेयर नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो मुझे ये लगता है अरुणिमा सिन्हा का, कि देखो लाइफ में तलाक भी हो गया, पैर भी कट गया, उसके बावजूद भी उस लेडी ने ऐसा कमाल किया ना कि सारा वर्ल्ड उनसे इंस्पिरेशन ले रहा है। तो आज का आपके 12वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1, वह कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, उसे एक पोस्ट इट नोट पर लिखकर अपने आईने के बाईं ओर चिपका दें। इस डर को स्वीकार करें, उसे कहें, मैं जानता हूं तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मैं खुश हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, शुक्रिया, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। फिर वह स्टिकी नोट निकालें, उसे फाड़ दें और या तो कूड़ेदान में डाल दें या टॉयलेट में फ्लश कर दें। चाहे जैसे भी आप उस डर से छुटकारा पाएं, महत्वपूर्ण है उसे बाहर निकालना। तो जिस चीज का भी आपको डर है ना, आपको एक स्टिकी नोट, मैंने बताया था ना इस तरह के हमारे पास, इन्हें बोलते हैं स्टिकी नोट्स। ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, है ना। ये इस पर आप लिखें और ये कहीं पे भी चिपका सकते हैं आप इन्हें, है ना। आप इसे अपने आईने पर अपने उस डर को लिखें, स्टिकी नोट पर लिखकर आईने पर चिपकाएं, स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, कहें, मैं जानता हूं तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मैं खुश हूं तुम मेरी मदद करना चाहते हो, शुक्रिया, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, है ना। और फिर वो स्टिकी नोट निकालकर उसे फाड़ दें, कूड़ेदान में डाल दें या टॉयलेट में फ्लश कर दें। तो ये एक भावनात्मक एक्सरसाइज है कि आप उस डर को बाहर निकाल चुके हैं। इंपॉर्टेंट है उसे बाहर निकालना, चाहे जैसे भी आप उसे जला सकते हैं, फेंक सकते हैं, फाड़ सकते हैं, है ना, टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। तो इससे आपके अंतर मन को ये यकीन हो जाता है कि अब वो डर वहां नहीं है। तो नंबर 2, एक बार फिर आईने में देखें और ये एफर्मेशंस दोहराएं। मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूं, प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूं जिसने मुझे बनाया है, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। नंबर 3, अब आईने में देखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब हम डरे होते हैं तो अक्सर अपनी सांस रोक लेते हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना में सांसें लें, कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेने से आपके अंदर की वह जगह खुल जाती है जो आपकी शक्ति है। सांस लेने से आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, आपके फेफड़े खुल जाते हैं और आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिलती है। तो सांस का बहुत बड़ा रोल है। आप फील कीजिए, जब आप खुश होते हैं ना आपकी सांसें बदल जाती हैं, जब आप दुखी होते हैं आपकी सांसें बदल जाती हैं, जब आप क्रोधित होते हैं, गुस्से में होते हैं, आपकी सांसें बदल जाती हैं, और जब आप प्रेम से भरे होते हैं
तब आप शांत होते हैं, आपकी सांसें बदल जाती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी सांसें बदल जाती हैं। तो जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप भयभीत महसूस करें, तो आपको क्या करना है? डीप ब्रीथिंग, पूरी चेतना में सांसें लें, कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेने से जो आपका जो पैसेज है ना, जो हमारी स्पाइनल कोड है, जिसमें हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो वो एकदम बिल्कुल उसमें किसी भी तरह का जो व्यवधान है वो खुल जाता है। आपकी शक्ति प्रवाहित होने लगती है, आपकी रीढ़ सीधी हो जाती है, फेफड़े खुल जाते हैं, आपके दिल को बढ़ने की जगह मिल जाती है। नंबर 4, स्वाभाविक रूप से सांसें लेते रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें। ऐसा करते हुए ये एफर्मेशंस दोहराएं। मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूं, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, जीवन मुझे वह सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूं, सब ठीक है। तो आपको गहरी सांसें लेते रहना है और एफर्मेशंस बोलते रहना है, रिपीट करते रहना है। मैं तुमको प्रेम करता हूं। अपना नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम लेते ही हम अलर्ट हो जाते हैं। दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है ना, अपने नाम से प्यार करता है। पता है, जब हम छोटे थे, जब हम सेल्फ कॉन्शियस थे, तो ज्यादातर लड़ाइयां तो इस बात पे होती थी कि उसने मेरा नाम बिगाड़ दिया। इतना प्यार होता है इंसान को अपने नाम से। इंसान बड़े बड़े दान करता है, धर्मशाला बनवाता है ना, तो एक पट्टी लगवाते हैं लोग कि यह चीज फला नाम के व्यक्ति ने इस संस्था को दान की। तो नाम का बहुत महत्व है। नाम से आप अपने आप को जानते हैं। तो आपको ये एफर्मेशन नाम लेकर बोलने हैं। मैं तुमको प्रेम करता हूँ भूषण, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ, मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ, जीवन मुझे वह सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। तो नाम लेते ही हम जो है ना एकदम अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ये मेरा नाम लिया है, नाम लेते ही हम चौंक जाते हैं, देखने लगते हैं उस तरफ, है ना। तो नाम लेना बहुत जरूरी है एफर्मेशंस के दौरान। तो शक्ति आपके अंदर है। 12वें दिन के लिए आपका दैनिकी अभ्यास। तो आज का आपका जो पेन पेपर प्रैक्टिस है, निकाल लीजिए अपना पेन पेपर। नंबर 1, वर्कशॉप के बाद देखो आप ये अपना डेली प्रैक्टिस किया करो। इसका जो बेस्ट तरीका है ना वो यही है, वर्कशॉप होने के बाद 5 या 10 मिनट आप रुकना है और ये डेली प्रैक्टिस लिखनी है आपको। नंबर 1, निम्नलिखित शीर्षकों के नीचे अपने सबसे बड़े डर लिखें। परिवार, टाइटल डालें परिवार। क्या है परिवार को लेकर आपका सबसे बड़ा डर? स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर आपके अंदर सबसे बड़े डर क्या हैं? करियर, करियर में आपको किस बात का डर है? संबंध, रिलेशंस में आप किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं? वित्तीय साधन, धन संबंधी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें लेकर आप क्यों डरे हैं? तो आपको अपने डरों को लिखना है इन हेडिंग्स के नीचे। नंबर 2, अब अपने लिखे प्रत्येक डर के लिए एक या अधिक एफर्मेशंस लिखें। अब वन बाय वन, जैसे परिवार के लिए आपने लिखा कि आपका सबसे बड़ा डर, सबसे ज्यादा तो लोग जो है ना फालतू में ये डरते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई परिवार का सदस्य हमें छोड़कर ना चला जाए, है ना। तो आपको इनके लिए एफर्मेशंस लिखना है। उदाहरण के लिए यदि आपने लिखा है कि मुझे डर है मैं बीमार हो जाऊंगा और स्वयं का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो एक एफर्मेशन हो सकता है, मुझे हमेशा वह मदद मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता होगी। तो इसका, इस एफर्मेशन से आप देखो एक डिवाइन हेल्प प्राप्त कर रहे हैं, आप यकीन कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं, आप भरोसा कर रहे हैं उस ब्रह्मांड पर, उस अस्तित्व पर जिसने इस पूरी व्यवस्था को बनाया है। आपको जब भी आपको डर आए,
आपको एफर्मेशन देना है, मुझे यकीन है मुझे हमेशा वो मदद मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता होगी। सो 12वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट ये बना, हमारा हमने एक दिल बनाया। तो आज का आपका हार्ट थॉट है, मैं हमेशा पूरी तरह संरक्षित रहता हूं। कैसा रहता हूं? संरक्षित, सेफ। याद रखें, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। उस डर से कहें, मुझे खुशी है तुम मेरी मदद करना चाहते हो। उसके बाद उस डर को संबोधित करते हुए एक एफर्मेशन कहें, डर को स्वीकार करें और शुक्रिया कहें, लेकिन उसे मजबूती या महत्व ना दें। है ना? तो डर को आपको थैंक्स करना है, डर को बोलना है कि भाई तुम मुझे कुछ बताने आए हो, तुम मुझे चेतावनी देने आए हो, तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरी मदद करने आए हो, तुम्हारा शुक्रिया। अपने डर को इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है आपको। डर आया, आपको पता चल गया कि भाई अब सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है, थैंक यू डर, अब आप जा सकते हो। अब आपको प्लानिंग्स करनी है, रणनीतियां बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है उस सिचुएशन को ओवरकम करने की। तो आज का आपके 12वें दिन का मेडिटेशन, एक सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाना, ऑडियो डाउनलोड, 12वां दिन। तो आइए पहले हम इस स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन करें तो पूरी स्थिति को विजुअलाइज कर सकें, एक एक शब्द को फील कर सकें, देख सकें, सुन सकें, जी सकें। तो आज और हर दिन एक दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, यह बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का, तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव हो, जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता हुआ देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखें, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसों को संभालकर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए। फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें, बीमारियों को अतीत की चीजें बनते देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रहना सिखा चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखें और अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलते देखें। कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं और उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हैं जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप से आत्म मूल्य और आत्म सम्मान का निर्माण करते देखें, ताकि वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हों। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध को दूर करते हुए और उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने में उनके सदस्यों का समर्थन करते देखें। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है।
महिलाओं और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। शुद्ध साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को हम सबके लिए मानक के रूप में देखें। अब आइए बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छूट जाते हैं और सूरज के निकलने के साथ हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सेकें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें, घने वन, बेशुमार फूल और फल तथा सब्जियां जो सबको उपलब्ध हैं। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोलें, तो आकलन, आलोचना और पूर्वाग्रह को पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त होते देखें। सीमाओं को ढहते और अलगाव को गायब होते देखें। सबको एक होते देखें, सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं। अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें, और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते और शांति का साम्राज्य फैलते देखें। अन्य सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचें जिन्हें आप इस धरती पर होते देखना चाहेंगे। जब आप इन विचारों को अपने मन में रखकर उनकी कल्पना करते हैं, तो आप इस नई सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया के निर्माण में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, इस मेडिटेशन में हमने बहुत कुछ दिया। हमने खुशी दी, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, और इसका परिणाम जो भी जाता है वो लौट के आता है। जब आप स्मृति दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं, पॉजिटिव विचार दे रहे हैं, तो वो सब बदले में कई गुना लौट कर आपको मिल रहा है। जिंदगी एक बूमरैंग की तरह है, जिसे आपने सामने की तरफ उछाला और वो वापस लौटकर आपके हाथ में आया। तो आइए मेडिटेशन के लिए तैयार, पूरी भावनाओं के साथ, पूरी शिद्दत के साथ महसूस करते हुए, विजुअलाइज करते हुए इस ऑडियो को सुनना है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार गहरा लंबा श्वास भीतर होल्ड करना है, धीरे धीरे बाहर होल्ड करना है, और बिगिनिंग पॉइंट पर ध्यान देना है। ओके, तो ध्यान की अवस्था में आ जाए। गहरा लंबा श्वास भीतर, धीरे धीरे बाहर। स्टार्टिंग पॉइंट पर ध्यान दें, सांस के पलटने के प्रारंभिक बिंदु को। धीरे धीरे श्वास भीतर, कुछ क्षण रुकें, धीरे धीरे बाहर। पूरक श्वास भरें, कुंभक श्वास रोकें, रेचक, कुंभक। पूरक, होल्ड, रेचक। पूरा ध्यान इस ऑडियो पर।
और प्रेम भरी दुनिया बनाना। आज और हर एक दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, यह बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव हो, जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखें, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसों को संभालकर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए। फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें, बीमारियों को अतीत की चीज बनता देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रहना सिखा चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखें और अस्पतालों को आवासीय इमारतों में तब्दील होते देखें। कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं और उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप से आत्म मूल्य और आत्म सम्मान का निर्माण करके देखें, ताकि वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हो सके। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध को दूर करते हुए और उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने में उनके सदस्यों का समर्थन करते देखें। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। शुद्ध साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को हम सब के लिए मानक के रूप में देखें। अब आइए बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं और सूरज के निकलने के साथ हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल और फल तथा सब्जियां जो सबको उपलब्ध हैं। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोलें, तो आकलन, आलोचना और पूर्वाग्रह को पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त होते देखें। सीमाओं को ढहते
और अलगाव को गायब होते देखें, सबको एक होते देखें। सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें, और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते और शांति का साम्राज्य फैलते हुए देखें। अन्य सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचें जिन्हें आप इस धरती पर होते देखना चाहेंगे। जब आप इन विचारों को अपने मन में रखकर यस, मेडिटेशन, भीतरी बच्चे को प्रेम। सो फ्रेंड्स, दोनों आंखें, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। दोनों हथेलियां आपस में घर्षण करते हुए उत्पन्न ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर इतने प्रेम से धारण करना है ना, फील करना है कि देखो कितना सुंदर मस्तिष्क, मस्तक, कितने प्यारे गाल, कान। फील करना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को छूती है ना, इतने प्यार से, अपने होठों पर ये प्राण ऊर्जा देते हुए, अपनी गर्दन पर, कितनी सुंदर गर्दन बनी है आपकी, है ना, अपने कंधों पर कितने पुष्ट आपके कंधे हैं, बाजुओं पर एक मातृत्व, एक स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ, है ना, अपने आप को छूना है। कितना सुंदर शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, कितने स्वस्थ अंग जो बेहतरी से काम कर रहे हैं, है ना। आपकी जंघाएं, घुटने, इनको छूना है, दबा कर देखना है। आपकी पिंडलियां, पैर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लाड़ करती है, दुलार करती है, ऐसे अपने शरीर को छूकर महसूस कीजिए, प्रेम कीजिए अपने आप को, प्राण ऊर्जा दीजिए। ये प्राण ऊर्जा जो आपने परस्पर हथेलियों के घर्षण से उत्पन्न की है, ये आपके शरीर के एक एक अंग को ऊर्जावान बना रही है, स्वस्थ बना रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो यस, नीलिमा जी, सोनल जी, शोमिता जी, सरला जी, मीता शाह जी, मुस्कान जी, परवीन वर्मा जी एंड तृप्ति जी। तो हमारा जो ये 21 डेज का लिंक यही सेम रहता है डेली, है ना। तो इसी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि क्योंकि आजकल जो है ना शेड्यूल बहुत बिजी है, कई बार तो मतलब इतना इतना बिजी हो जाता है कि 1 मिनट का टाइम मैसेज डालने का भी नहीं मिल पाता है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखें, 6 बजे हमारी वर्कशॉप पार्ट सेकंड जो है वो 6 बजे से ही स्टार्ट होगा। पार्ट थर्ड के लिए हम फिर से एक पोल कर लेंगे कि 6:30 से स्टार्ट करें क्या, या 6 बजे ही चलते रहने दें। वैसे तो मुझे 6 बजे का टाइम अच्छा लगा क्योंकि बाकी सारे काम भी पूरे हो जाते हैं। यस। सो आज के लिए जो हमारा बोनस सेशन है उसको रख लेते हैं। मैंने आपको बताया था आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर। रेकी भी क्या है? रेकी इज अ हीलिंग मोडेलिटी जिसमें हम यूनिवर्स की जो पावर्स है ना, उनको हम एक रेकी चैनल बनकर यूनिवर्सल एनर्जीज को अपने अंदर से होते हुए जो बीमार व्यक्ति है उस तक वो ऊर्जाएं भेजते हैं, है ना। तो रेकी में एक स्टेप आप लोग सीख चुके हैं, दैट वाज वाटर चार्जिंग, चार्जिंग वाटर। रेकी में सबसे महत्वपूर्ण है पानी को चार्ज करके पीना। तो हमने उस दिन डिस्कस किया था पानी को चार्ज करके पीने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। देखो, एक तो तरीका यही होता है कि हमने ये अपनी हथेलियों को आपस में घर्षण किया और फिर पानी को हम चार्ज करते हैं इस तरह से अपने हाथों को ऊपर रख के पानी के, कि अब यह है जल, है ना। अब यह जल नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गया है।
अब यह जल अमृत बन गया है। इस जल को पीने से शरीर की सभी व्याधियां दूर हो रही हैं। यह जल पीने से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। इस जल को पीने से मेरी सभी परेशानियां दूर हो रही हैं। इस जल को पीने से मैं आंतरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो रहा हूं। इस जल को पीने से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मुझे डिवाइन हेल्प मिल रही है। मुझे ईश्वरीय शक्तियों की मदद मिल रही है। यह जल मेरे शरीर में, मेरे जीवन में सभी परेशानियों को दूर कर रहा है। यह जल मुझे वो सब दे रहा है जो मुझे अपने जीवन में चाहिए। थैंक यू वाटर। तो जब हम इस तरह के एफर्मेशन देते हैं ना, और फिर ये जल ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे, पता है, कुछ भी हमारे शरीर में जाता है वो हमारे शरीर का एक हिस्सा बनता है। तो इतनी भावनाएं जब इस जल में समाई हैं, तो ये भावनाएं बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे ब्लड में मिलेगा, हमारे कोशिका में, हमारे ई सेल्स में ये जल जाने वाला है एक मेमोरी के साथ। और वो मेमोरी क्या जुड़ गई है इसके साथ? वो भावनाएं जो हमने दी हैं। हमारा रोम रोम इन भावनाओं से सराबोर हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक, जैसे हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं ना, इसी तरह से हम अपने पूरे शरीर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, इंसान के अंदर जो कुछ है वो उसका दिमाग है। ये दिमाग ही है जो मानव को महामानव बनाता है। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, नानक, कबीर, ये सब इंसान ही तो थे। तो आज के लिए देखो, अब हमें क्या करना है। डेली 5 दिन का वर्क दे रहा हूं मैं आपको, जो रेकी के जो प्रिंसिपल्स हैं, रेकी जो काम करती है ना, लिखो AWH। शॉर्ट में सिखाएंगे, क्योंकि बीइंग ए टीचर है ना, हमें आदत पड़ी हुई है कि बहुत आसान फार्मूला बना दें, हटके, है ना। AWHTK। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं हमेशा, जो हमें याद रहे, जैसे हमने उसको याद किया था ना, चक्रास के फार्मूले को, लवर, यह, उ, ओम। ऐसे ही हटके, सिंपल। AWHTK, हटके। ठीक है जी। लेकिन लिखना कैसे है? ऊपर ए, नीचे W, AWHTK। अब हमें नेक्स्ट, अब के सामने लिखना है। सबसे ऊपर लिख लीजिए जस्ट फॉर टुडे, सबसे ऊपर लिख लीजिए हेडिंग बना के, जस्ट फॉर टुडे। आई विल, जस्ट फॉर टुडे आई विल। अब ए के सामने लिखिए नॉट बी एंग्री। तो आज का आपका संकल्प क्या है? शोमिता मैम, सरला चावला जी, परवीन वर्मा जी, मुस्कान मैडम, सोनल रजा, नीलिमा जी, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। ठीक है। आज के लिए आपके पूरे दिन का संकल्प ये रहना चाहिए। आज आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज करना है ना। एक, देखिए, एजुकेशन में सरला मैम जानती होंगी, एक मेथड होते हैं दो पढ़ाने के। एक तो होता है इंडक्शन मेथड, एक होता है डिडक्शन मेथड। इंडक्शन आगमन विधि, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है इससे। आप लोग भी, अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि जिस फील्ड की आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें आप बिगिनर हैं। हम अपने आप को छोटा बच्चा कह सकते हैं। तो आगमन विधि होती है सरल से कठिन की ओर। पहले बच्चों को सरल सरल चीजें बताई जाती हैं, फिर कठिन चीजों पे चला जाता है ना। फिर दूसरी होती है डिडक्टिव लर्निंग, डिडक्शन मेथड। वो जाता है कठिन से सरल की ओर, है ना। तो वो हायर क्लासेस में आ जाता है वो मेथड। तो अभी हम इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, डिडक्शन बाद में। तो आज आपको सारा दिन प्रॉमिस करना है कि जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। तो मैं ये सारे लिखवा दूं, पांचों रेकी प्रिंसिपल्स, लेकिन आपको देखो एक को ही इस्तेमाल करना है, एक एक दिन। पहले 5 दिन प्रैक्टिस करो, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। दूसरा देखिए,
डब्ल्यू से आइए। जस्ट फॉर टुडे आई विल तो हमने हेडिंग में लिख ही लिया है। एक बार दिखाना जरा शोमिता मैम कैसे लिखा है, दिखाओ जरा, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। आ, हाँ, जस्ट फॉर टुडे आई विल, यस, थोड़ा सा इधर कीजिए, थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, रिवर, हाँ, गुड गुड, बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो अब आप आ जाइए डब्लू पर। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल तो हमने ऊपर ही लिख ही लिया। अब आप लिखना है आई विल नॉट वरी। कल आप क्या करेंगे? कल आपने कसम खाई है पूरा दिन आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता का मतलब पता है क्या है? सरला मैम, मुस्कान ट्रेनर, परवीन वर्मा जी, नीलिमा जी, सोनल रजा जी, शोमिता जी, चिंता का मतलब है उस अस्तित्व पर शंका करना, उस पर भरोसा ना करना जिसने हमें बनाया है, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए सोचकर पहले से ही रखा जा चुका है। चिंता का अर्थ है उस ईश्वर पर अविश्वास जो हमें सब कुछ दे रहा है। तो कल चिंता नहीं करनी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ देना भगवान के ऊपर। यार जो यहां तक लेके आया है ना, वो आगे भी लेके जाएगा। और जो भी होता है ना वो अच्छा होता है, मैं बता रहा हूं आपको। समय जब गुजर जाता है ना, तब हमें पता चलता है कि चीजें कितनी अच्छी रही। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा हो गया, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी। पॉइंट नंबर 3 पे आइए। हो गया। अब थोड़ा हट के बात करनी है। कैसे? हट के। देखो फार्मूला दे दिया है मैंने आपको याद करने का, आओ हट के। अब थोड़ा हट के आओ दुनिया से। ऐसे मत आओ जैसे दुनिया चल रही है। यू आर ट्रेन प्रोफेशनल्स। मुफ्त में मिली चीजों की दरअसल क्या है ना, लोग वैल्यू नहीं करते, शोमिता मैम, क्योंकि ये वर्कशॉप मुफ्त में है। अगर पेड होती ना तो आप देखना लोग ऐसे एकदम बिल्कुल टाइमली बैठते हैं और एक एक चीज वैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जितनी भी चीजें जो महत्वपूर्ण है ना, जिनको बदला नहीं जा सकता, जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं, वो मुफ्त ही हैं। हवा मुफ्त है। सांस की पहचान कोरोना में हुई थी, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सूर्य की धूप मुफ्त है। पानी मुफ्त है। तो जो मुफ्त की चीजें हैं ना, कई बार वो इतनी बेहतरीन होती हैं कि उन्हें उनका सब्स्टिट्यूट ही नहीं दे सकते हम। चलिए, अब हम आते हैं आओ। आओ जरा हटके। अब हटके आओ, एच। तीसरे दिन आपको अभ्यास करना है, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ईमानदार। सारा दिन आप इस भावना में रहेंगे कि आज मुझे ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट, पूरे समर्पण के साथ। हटके। मैं बता रहा हूं ये काम दुनिया करती नहीं है जी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में एंजाइटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्ट्रेस लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोगों में। कॉर्टिजोल हार्मोन होता है स्ट्रेस का कारण। चलिए, हटके, हटके आना है। टी, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल। चौथे दिन, आज से चौथे दिन आप रहेंगे धन्यवाद की भावना में, धन्यवाद देते रहेंगे। कुछ लोग अपने आपने अपने आसपास देखे होंगे कि वो कितना ग्रेटफुल होते हैं चीजों को लेके। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जी, है ना? कितने विनम्र होते हैं। इतना अच्छा लगता है उन लोगों के पास बैठना, जो लोग बात बात पर धन्यवाद देते हैं। विनम्रता आती है लाइफ में, इसको बोला जाता है रेजिलियंस। तूफान में हवा मजबूत दरख्त को भी पटक जाती है, सिर्फ वही शाख बचती है जो लचक जाती है। तो दिस इज रेजिलियंस। जब हम अपने जीवन में झुकना सीख जाते हैं ना, जब लचीलापन हमारे भीतर आ जाता है, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं।
झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जब अकड़ जाता है ना आदमी, समझ लो इसकी भावनाएं मर गई हैं। सो हट के आओ, जरा हट के आओ भाई। ऐसे मत आओ जैसे दुनिया आ रही है कि जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड। कैसा रहना है? काइंड रहना है। दया। ये जो आपका हार्ट चक्र है ना, हृदय चक्र, ये खुल जाता है जब आप प्यार से भर जाते हैं, जब आप दया, करुणा, ममता, स्नेह, इनसे भरे होते हैं। प्यार करना है। अपने बच्चे को, कोई अगर आपके पास पेट है, उसके सिर में बालों में हाथ फेरना है पूरी भावना के साथ। ऑनेस्टी आपके अंदर आ गई है ना? दिखावा नहीं चाहिए अब। जो करना है ना, दिल से करना है। माफ करना है खुद को, दूसरों को। तो ये मैंने आज आपको जो है ना 5 महासूत्र, जिन पे पूरा का पूरा ये रेकी का साइंस टिका हुआ है। और रेकी नहीं, हमारे जीवन का जो विज्ञान है वो इन 5 पिलर्स पर टिका है। दैट इज आओ हटके। अब वैसे नहीं आना आपको लाइफ में जैसे दुनिया आ रही है, जैसे आप चलते आ रहे थे। अब थोड़ा हटके। एंग्री, वरी, ऑनेस्ट, थैंकफुल, काइंड। कैसे? जल्दी जल्दी याद करके बताओ फटाफट। हम पता है क्या करते हैं? हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तुरंत याद कराते हैं, क्योंकि हर फार्मूले को पहले इस तरह से इजीली हमने डिराइव करा होता है। कैसे आना है आपको दुनिया में? आओ हटके। एंग्री, वरी, ऑनेस्ट, थैंकफुल, काइंड। अब नॉट कहां लगेगा? ये कॉमन सेंस से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीजें नहीं होंगी, क्या चीजें होंगी। 2 चीजों में नॉट लगेगा। जैसे एंग्री, नहीं होना है। वरी, नहीं होना है ना? बाकी चीजों में होना है। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। और किसी का कोई? यस सोनल मैम, अनम्यूट करें। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले लेता हूँ। ओके। सर वाटर एफर्मेशन आप जो बोले ना वो लिखा है ना अभी अच्छा, आपने वाटर वाटर। एफर्मेशन पहले चलो हाँ। देखो। हाँ, मजा देखो एक ट्रेनर को तब आता है जब प्रैक्टिकल्स चल रहे हो साथ साथ, है ना? ये बॉटल दिखाओ जरा मुझे जल्दी अपनी, सभी लोग। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों पे है, कुछ पे नहीं है, होता है नहीं ना? है। कल एक हाँ। बॉटल लेके आइएगा, और हम्म। एक 10 रुपए का खर्चा करना है आपको, है ना? 10 रुपए का खर्चा कैसे? परमानेंट मार्कर खरीद के लाना है। ये रहा। ये क्या है? ये मिटता नहीं है। परमानेंट मार्कर, इससे आप कुछ हम्म। लिख देंगे ना तो ये मिटेगा नहीं। अब आपको क्या करना है? ये जो मैंने आपको रेकी प्रिंसिपल्स बनाए हैं ना, बताए हैं, इनको भी लिख लो आप। जो भी अच्छी अच्छी जीवन में बातें हैं उनको लिख लो। एंग्री, अब मैं लिख रहा हूं एंग्री। एक मिनट, मैं जरा बैकग्राउंड हटा देता हूं ताकि आप लोग देख पाए। नन, नन कर लिया, हाँ। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने ये अच्छे अच्छे एफर्मेशंस लिखे हैं। जैसे मनी। बाद में जब आप रोज करते हैं ना किसी एक्सरसाइज को, फिर उसमें समय नहीं लगता, शुरू शुरू में समय लगता है। जैसे मनी। तो इसको देखते ही मेरे दिमाग में प्रोसेस हो जाता है कि इस जल को जब मैं ग्रहण करूंगा ना, तो मेरे जीवन में धन, मेरे जीवन में मनी आएगी। हाँ। वेल्थ, इस जल को पीने से मेरे जीवन में वेल्थ आएगी। हाँ। आप देख रहे हैं, एबंडेंस, पीस, ये सभी वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आप अपनी बॉटल पर लिख डालें। होता क्या है, ये टेक्निक है जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। हैप्पीनेस, लव, इस वाटर को पीने से मेरी लाइफ में लव क्रिएट होगा, है ना? एक्शंस, मैं अच्छे अच्छे एक्शंस लूंगा। पॉजिटिव, इस
वाटर को पीने से मैं पॉजिटिव होऊंगा। स्माइल, मेरे चेहरे पर स्माइल आएगी। एनर्जी, मेरे अंदर एनर्जी आ गई इस जल को पीकर। हेल्थ, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। कैरियर, मेरा कैरियर ऊंचाई पर आ गया। रिलेशंस, मेरे रिलेशंस खुद के साथ, दूसरों के साथ स्वीट हो गए। है ना? तो ये सब एफर्मेशंस, ये वर्ड्स आपको बॉटल पे लिखने हैं। ये काम करते हैं एक माइलस्टोन का। जैसे हम रोड पे चलते हैं ना, हम रास्ता ना भूलें, हर मील पर एक पत्थर लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि दिल्ली 20 किलोमीटर, यूपी 40 किलोमीटर, है ना, बॉम्बे 400 किलोमीटर। तो ये माइलस्टोन्स हमें भटकने नहीं देते। इसी तरह से ये जब हमारी बॉटल पे जब हम एफर्मेशंस लिखते हैं ना, तो जब हम पढ़ते हैं इनको, ये हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी जो मेमोरी है, आपको पता है, जब हम रीबर्थ लेते हैं, सोल, जब हम किसी दूसरे जन्म में, किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो बहुत से लोग आपने देखा होगा पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं। एक छोटा सा बच्चा वेदों को कंठस्थ कर लेता है। एक छोटा सा बच्चा, बड़ी बड़ी लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। बहुत कम उम्र में बच्चे पीएचडी ले लेते हैं, 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, है ना? तो ये ज्ञान कहाँ से आया? ये पूर्व जन्मों का फल है। तो जो हमारी जो मेमोरीज होती है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोल के साथ चला जाता है। लोग इस जन्म में बता देते हैं कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कहाँ रहता था, मुझे इस तरह से मारा गया। तो हमारी जो मेमोरीज है ना, वो कभी नहीं मरती, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो आप ये जो चीजें अपने अंदर इन्फ्यूज कर रहे हैं ना, ये इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी। पैदाइशी सिद्ध पुरुष होते हैं, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। बच्चा पैदा होता है ना, तो जो सिद्ध लोग होते हैं वो बता देते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके ये बनेगा। चलिए खैर, अभी इतना ही वाटर मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताया। और आओ जरा हट के, है ना? कैसे आना है? हट के आना है। अब आज आपको सारा दिन प्रैक्टिस करनी है, गुस्सा नहीं करना। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। कल प्रैक्टिस करना है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। चिंता नहीं करनी, शक नहीं करना उस परमात्मा पे, उस अस्तित्व पे जिसकी वजह से आप और हम आज भी जिंदा है। बहुत से लोग साहब इस दुनिया से ऐसे चले गए जिन्हें, जिनके घर वाले भी नसीब नहीं हुए कि उनको अग्नि दे सकें। अभी कोरोना में गए हैं लोग, सड़क पे छोड़ के चले गए वही जो दिन रात कहा करते थे कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार भी कर दे। तो उस पे भरोसा रखो जो हमें आज तक, देखो यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हम बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने। तो जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी। कल का दिन, परसों का दिन, हट के आना है। आई विल बी ऑनेस्ट। उसके बाद आई विल बी थैंकफुल। धन्यवाद देना है हर चीज को। लास्ट, आई विल बी काइंड। फिर मैं बताऊंगा इन चीजों को क्लब कैसे किया जाएगा, एक दिन में एक, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता है? सभी को यहां तक क्लियर है? चलिए कंप्लीट करते हैं। आई भूषण वशिष्ठ, जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ जी, थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू, जी, विश गॉड यू ब्लेस ऑल यू। बेस्ट। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके सब सपने सच हों, और आप जीवन में आगे बढ़ें, लोगों को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।